विगत दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने कुछ पर्यटकों को उनका नाम और धर्म पूछ करके गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया था। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लोगों में आक्रोश था और उस आक्रोश की वजह से सांप्रदायिक तनाव भी फैल गया था। इसको लेकर के उसी समय आगरा में एक घटना बड़ी तेजी के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें आगरा के थाना ताजगंज के अंतर्गत ताजगंज के रहने वाले गुलखाम को 3 लोगों ने शाम को जब वो अपनी दुकान पर बैठा था कि गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया था और हमलावर गोली मारने के बाद में फरार हो गए थे। इसके बाद में उन्होंने रात को ही एक वीडियो बनाया और बनाने के बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया था। उनका कहना था कि जिन लोगों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है, हम 26 को मार करके इसका बदला लेंगे। पीड़ित परिवार के द्वारा आज पुलिस कमिश्नर को दिए मांग पत्र में जहां पुष्पेंद्र बघेल की गिरफ्तारी की बात कही है, तो वहीं पर अपनी सुरक्षा की बात भी कही है। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखने और अपराधियों पर गोली मार कार्रवाई करने की दावा करने वाली पुलिस अभी भी पुष्पेंद्र को नहीं पकड़ सकी है और न ही आगरा पुलिस का बुलडोजर उसके घर तक पहुंच सका है और वह खुलेआम घूम करके अब पीड़ित पक्ष को धमकी दिलवाने का काम कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगरा पुलिस कब तक इस हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है और उसके घर पर बुलडोजर पहुंच पाता है। मेरे पति तो काम पे गए थे, वहाँ उनकी गोली लग गई। नहीं, हमें कुछ नहीं पता। वो आया सीधा मार के चला गया। काम पे गए थे वो तो। जी नहीं किया अभी, सिर्फ 2 को किया है, 1 को नहीं किया। मैं इंसाफ चाहिए बस। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्ची है मेरी 5 साल की, तो मेरे 3 बच्चे हैं मेरे। परिचय देते हुए क्या पूरा पता है? मेरा नाम जो है वो शाहिद अली है और घटना जो है ताजनगरी फेज 1 में जो हुई थी घटना, मेरे भाई को क्या नाम है 23 तारीख की रात को मार दिया गया था और मौके वारदात पर उसकी जो है मौत हो गई थी। उसी संबंध में वो क्या नाम है कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और कुछ लोग जो है मुझे मिलते हैं, सन्नाटो वाली जगहों पे मिलते हैं और कहते हैं कि अपने केस को वापस ले ले, नहीं तो तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा दिया जाएगा। उसमें 3 आदमी थे मेरे भाई को जब मारा था, गुलफाम की जो हत्या की थी 3 लड़कों ने की थी, तो उसमें 2 तो जेल में हैं और एक जो है फरार है पुष्पेंद्र बघेल, और पुष्पेंद्र ही इस काम को करवा रहा है और अलग-अलग लोगों को भेजता है और मुझे धमकियाँ दिलवाता है। इसलिए मेरी जान का जो है खतरा है और मैं पुलिस से यही चाहता हूँ कि वो मेरा साथ दें और मेरी सेफ्टी करें। आखिर में अभी तक पुष्पेंद्र की गिरफ्तारी पुलिस को नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है। हमसे पुलिस दिलासा देती रही है और हम सभी जगह जाते रहे हैं, पुलिस जहाँ-जहाँ हमारे जाने का वक़्त था वहाँ-वहाँ गए हम, लेकिन पुलिस इसको पकड़ने में नाकाम है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों? और मुझे उससे बहुत डर है, जब तक उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी, मेरा ये दिल का डर ख़त्म होगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये काम वही पुष्पेंद्र बघेल करा रहा है, जो मुझे डर है इस बात का कि जब मुझे कहीं मिल के जब मेरे भाई को मार दिया, मुझे मारने में कितना टाइम लगेगा उनको। तो मैं तो पुलिस को सूचना देता हूँ हर एक बात की और पुलिस मुझे दिलासा दे के टहला देती है, छुट्टी कर देती है। आखिर में आपके भाई की जो हत्या, क्या कारण थे? कोई पुरानी कोई रंजिश थी या क्या? नहीं सर, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, ना कोई पुरानी कोई बात थी और हमारी दुकान पे कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। क क कश्मीर में कोई 26 लोगों को मारा था और 26 लोगों को जो मारा था और मेरे भाई को उन 3 लोगों ने मारने के बाद रात को ही वीडियो बनाई थी। उन्होंने नेट पे डाली थी कि 26 का बदला 2600 से लेंगे। ये पुष्पेंद्र बघेल के खुद बयान है और उसकी वीडियो भी आई थी। लेकिन पुलिस ने हमें ये साबित किया कि तुम्हारी लड़ाई-वड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन हमारा कोई भी झगड़ा नहीं था, ना कोई विवाद हुआ था। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। हम रहते हैं गुड़ियाई मंडी संजय कॉलोनी, ठीक है। और हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि हमारे भाई के साथ में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने जो करा है बहुत गलत करा है। क्योंकि
जब उनको लड़ाई लड़नी थी तो कश्मीर में जाके लड़ते, क्योंकि ये गरीब आदमी को क्यों मार दिया यहाँ पे? वो तो अपने काम धंधे से जाता था और उसकी यही दुनिया थी कि 20 बच्चों के लिए पैसे कमाने जाता था। सवेरे 10 बजे का जाता और रात को 12 बजे आता। इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अभी तक पुलिस उसका पकड़ ही नहीं रही है। वो जो जिसने जो गोली मारी है, क्या कर रही है पुलिस? और 85 नेता आए हमारे घर पे और इतने लोग कह के गए कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं है। आखिर आपके भाई हाँ, क्यों कह गए थे आपके भाई? हमारे पास आए थे, क्यों क्या कह गए थे आपके? हमसे ये कह के गए थे कि आप आपके भाई की हत्या क्यों की गई थी? ये तो हमें भी नहीं मालूम है सर, हमारे भाई की हत्या क्यों कर दी? हमारे भाई की क्यों हत्या कर दी गई ये हमें भी नहीं मालूम है। वो तो दुकान से घर, घर से दुकान, यही उसकी दुनिया थी। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे साथ में ये ऐसा हो जाएगा। नाम है आपका? जुबैदा कहाँ रहती हैं? नहीं रह संजय कॉलोनी, ये मंडी संजय कॉलोनी। जी, क्या क्या हुआ है, क्या कुछ समस्या है? हमारा जो समस्या, हमें कुछ इंसाफ नहीं मिला अभी तक। सब लोगों से हमने कही है तो कुछ सुना ही नहीं है अभी तक। क्या हुआ है आपके साथ में? कुछ भी, मेरा बेटा चला गया, कोई इसमें नहीं गया, मार के चले गए। अब इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे, क्यों नहीं मिल रहा? इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा बच्चा चला गया। अच्छा, क्या आपको आपको परिवार में कोई और किसी को धमकी धमकी दे रहा, मेरा एक बेटा और है, अभी से अभी धमकियां मिल रही हैं। तो हमें तो डर है पूरा पूरा। रात में आता है हमारा जी 12 बजे 1 बजे, डर है। रात के टाइम पे आता है वो। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक, सुनाई क्यों नहीं हो रही है?